Did I watch Kafil this week? या फिर ये कोई और ड्रामा था? Don't get me wrong, I'm not complaining. मुझे इस हफ्ते की भी दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी, लेकिन जिस नोट पे ड्रामा ख़त्म हुआ था, इस हफ्ते बिल्कुल ही एक अलग एंगल से हमें वो स्टोरी नज़र आई. 22 years गुजर जाते हैं, ज़ेबा के 4 बच्चे हो जाते हैं, they're all grown up. Obviously, जामी वैसा का वैसा ही है, तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है. Even the tone of the drama has changed. It was more like a comedy. थोड़ा सा उन्होंने दिखाया उसके म्यूजिक से. उसका कैमरा वर्क मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बार बार जूम इन जूम आउट हो रहा था, लेकिन जिस तरह के कॉमेडी शो होता है, कॉमेडी ड्रामा होता है, उस तरह की ट्रीटमेंट थी. तो वो एक चीज़ थोड़ी सी एकदम से ही वो एक चेंज आ गया ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था. बट अदरवाइज वैसे ही मुझे बहुत मज़ा आया, बिकॉज एटलीस्ट चलो थोड़ा सा वो सैडनेस से तो हम निकले. ज़ेबा के लिए मैं बहुत खुश हुई कि एटलीस्ट उसके पास उसके बच्चे हैं, क्योंकि जामी तो ऑब्वियसली वैसा का वैसा ही है. लेकिन ज़ेबा को देख के कि उस अपने बच्चों के साथ वो अपने उसकी एक लाइफ है और उसके बच्चे ही हैं उसका सोर्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, तो वो चीज़ देख के मुझे एटलीस्ट ज़ेबा के लिए थोड़ा सा हल्का सा उसके लिए खुशी हुई मुझे. अदरवाइज मुझे 4 बच्चों वाला भी इतना मुझे अजीब नहीं लगा, बिकॉज उस टाइम पे ऐसे ही होता था. आई मीन बर्थ कंट्रोल का इतना हो सकता है इतनी अवेयरनेस ना हो, अगर हो भी तो कितनी कुछ लेडीज़ कराती हैं और ये था कि ज़ेबा उस शादी में है, तो इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि 4 बच्चे हो गए. जितना इस चीज़ पे हो रहा है कि वो 4 बच्चे कर लिए ज़ेबा ने, इट्स समथिंग सो नॉर्मल, जो उस टाइम पे बहुत नॉर्मल होता था. अभी तो हमें बहुत अवेयरनेस आ गई है, पहले पहले ऐसे ही होता था, तो मुझे इतनी अजीब चीज़ नहीं लगी. बहन भाइयों का बॉन्ड आपस में मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से वो अपनी अम्मी को सपोर्ट करते हैं, रियली लाइक दैट. थिंक अब स्टोरी उस तरफ जा रही है कि अगर इस तरह का बाप हो या इस तरह का पार्टनर हो आपकी लाइफ में, तो ना तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी कैसी होती है, आगे आपके बच्चों की लाइफ पे क्या असर पड़ता है, जो कि हम देख रहे हैं कि बच्चों की किस तरह की अपब्रिंगिंग हो रही है, मतलब उनकी क्या लाइफ है कि उनका इस तरह का फादर है. तो आई थिंक ये काइंड ऑफ मे बी इस तरह का वो जनरेशनल ट्रॉमा दिखाना चाहते हैं, तो उस तरफ स्टोरी आगे बढ़ रही है. सो विच आई एम एक्साइटेड टू सी कि व्हाट्स गोना हैपन. अदरवाइज ये दोनों एपिसोड्स तो बहुत एंटरटेनिंग थी. थोड़ा सा मुझे एंड में बहुत रोना भी आया जब सुबुक जब घर आता है और वो सब चीज़ें याद करता है, जब उसकी गाड़ी और फ़ोन छिन जाता है, और फिर वो चीज़ें याद करता है कि एक तो उसकी बर्थडे है और क्या क्या आज हुआ. बाप जो है बिल्कुल ही लापरवाह, मतलब वो विश भी नहीं करता बच्चों को, अपने बच्चे को. तो वो चीज़ सुबुक जब याद कर रहा होता है, वो रो रहा होता है. ही फील्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज फैमिली, बिकॉज हिज फादर इज़ ऑब्वियसली नॉट अ फादर फिगर इन द हाउस. तो वो चीज़ एंड में जब वो बहनें भी आती हैं उसको कंफर्ट करने के लिए, माँ साथ होती है, तो उस टाइम थोड़ा सा रोना भी आया, बुरा भी लगा उसके लिए. बट अदरवाइज आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी के नेक्स्ट वीक क्या होता है, ये ड्रामा किस तरफ जा रहा है, क्या होता है. लेकिन या उमैर अहमद पे पूरा भरोसा है, सो आई एम श्योर शी इज़ गोना डू समथिंग रियली गुड. लेट्स सी.